वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगातार नई नई तरीके के प्रयोग किए जाते हैं ताकि आपके घर तक आने वाला अन्न और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सेफ हो सके। ऐसे अन्न के दाने आपके घर में पहुँचे, ऐसा अन्न उत्पाद आपके घर में पहुँचे जिसको खाने के बाद में शरीर में शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी आपके बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। तो अन्न को अमृत बनाने का काम जो है वाक्षी कर रही है। आज मैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूं जिनके मार्गदर्शन, जिनके सहयोग के बिना वाक्षी का कार्य करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और आपको जानकर खुद खुशी होगी कि कैसे एक किसान और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाक्षी जिनका बहुत बार नाम आपके पास में लेती है, आपको पता होगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें दे सकते हैं जो शायद ही देश में कोई भी ऑर्गेनिक कंपनीज तक आपको नहीं दे सकती। तो ये किसान की और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेहनत होती है जिसके ऊपर जो है वाक्षी जो है वो बैंक कर पाती है और आपसे चीज़ें जो है लेकर हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं आपको आज मिलवाना चाहूँगा देसी उत्पाद ग्रुप की जो फाउंडर हैं मिसेस जया जी। और जया जी जो हैं पिछले 10 साल से जो है ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर हैं और ऐसे बेहतरीन उत्पाद विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हमें दे रही हैं जो कि बेहतरीन है, जो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो हमें इतनी आसानी से नहीं दे पाता। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिलेट्स और मिलेट्स के आटे। आपको ये तो पता है कि देश के अंदर अब तो मिलेट ईयर जो है वो 2023 जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है देश के अंदर। तो मिलेट सबसे ऊंचे उत्पाद हैं, सबसे अच्छे अनाज हैं जिनका सेवन हमें घर में करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मिलेट के आटे का उपयोग करे। मिलेट का आटा जो अभी तक हम आपको दे पा रहे थे वो था जो मिलेट्स हमने लिया, आटा उसको बनाया, पीसा और आपको दे दिया। ऐसा आटा ऑलरेडी हमारे पास में वाक्षी के माध्यम से आपके पास में पहुंच रहा है, जो ऑलरेडी हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपके लिए जया जी ने कुछ अलग किया है, इस आटे की ताकत को और कई गुना बढ़ाया गया है। जो मैं निवेदन करूंगा जया जी से, प्लीज़ बताएं ये इस तरह के उत्पाद हैं जो पेपर पैकिंग में उनके आएंगे और देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ नहीं करी है। मैम। मैं जया, देसी उत्पाद बाय जया से, और मैं एक किसान हूँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मेरी खेती और मेरा काम है। मैं प्रोसेसिंग भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोगों के घरों तक बेहतरीन देसी और हेल्दी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ। इसी कड़ी में मैंने आपने नाम सुना होगा और आपको लगता होगा कि ये कैसे बनता है। तो मैंने मिलेट्स को पहले पानी में सोक करके इसकी स्प्राउटिंग की है। आप देख रहे होंगे कि ये रागी है, लिटिल फिंगर, और ये स्प्राउट है, इसमें इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। और इसको हम यदि अभी खेत में लगा दें तो ये पौधा बन जाएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे है सीड की स्प्राउटिंग। और इस स्टेज पे यदि हम इसको खाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। इसी कड़ी में मैंने इस मिलेट्स को, अभी 7 तरह के जो मिलेट है, सप्त धान्य है, उसको मैंने स्प्राउटिंग करनी शुरू कर दी है। उसके बाद इसको हम पहले सोक करते हैं 24 आवर्स। उसके बाद इसको हम मलमल क्लोथ्स में इसको हम बंद करते हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है। फिर इसको हम पूरा धूप में सुखाते हैं। पूरी तरह से ड्राई करने के बाद इसको, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे देसी उत्पाद बाय जया के आटे घराट में पिसते हैं, वाटर मिलिंग होती है उनकी, वही हम मिलेट्स स्प्राउटेड मिलेट को भी वाटर मिलिंग करके आपके पास लेके आ रहे हैं कि बेहतरीन मिलेट हेल्दी आपके पास फ्लावर्स पहुंच सके। और मेरा एक ये कंसर्न है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग, हम हमेशा मिलेट बिस्किट्स, पास्ताज, नूडल्स नहीं खा सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने डेली के खाने में, डेली डाइट में मिलेट्स को अपनाएं। हम उसमें वाक्षी और हम मिल के आपको सहयोग देंगे कि आपको मिलेट खिचड़ीज़, मिलेट के आटेज़, नॉर्मल हमारे डे टू डे जो डाइट की चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा सकें और आप मिलेट को अपने खाने में यूज़ कर सकें।
तो दोस्तों आपने समझा होगा, बहुत बार आपकी रिक्वेस्ट आई थी सर मिलेट का हम आटा तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मिलेट को पहले भिगोया जाए, क्योंकि सोक्ड मिलेट्स जो हैं उनका जब आटा सुखाने के बाद पीसा जाता है तो बहुत अच्छा है। जब हमने जया जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ना केवल मैं इसको सोक करूँगी सुखाऊंगी, बल्कि स्प्राउट भी हल्का सा करूंगी और उसके बाद में आपको आटा पीस के दूंगी। तो जब मेहनत हो ही रही है, क्यों ना उसको देश का सबसे ताकतवर आटा बनाया जाए, इस प्रयोग के ऊपर ही आप देख रहे हैं। तो ये इस वक्त मिलेट्स के अंदर बनने वाले आटे में सर्वश्रेष्ठ आटे की कैटेगरी में जाता है, जिसमें मिलेट्स को भिगोया भी गया है, उसके बाद स्प्राउट भी किया गया है, उसके बाद अच्छे से सुखाया गया, उसके बाद फ्रेश आटा, क्योंकि आटे के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो आटा ज़्यादा पुराना ना हो जाए। तो जया जी का और हमारा जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दूर नहीं है। मुश्किल से अगर हम मैम को कहते हैं मैम मुझे मुश्किल से 5 किलो भी आटा चाहिए या 3 किलो भी चाहिए, तो मैम तुरंत उसको पिसवा कर हमारे पास में भिजवा देती है तेजी से। इस तरीके से इस वक्त देश के अंदर मिलेट के आटे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सीधा मिलेट को पीस के आटा चाहिए, और अगर आपको लगता है सोक्ड करके स्प्राउटेड, इसको बोला जाएगा देसी स्प्राउटेड मिलेट आटा, तो अगर आप ये क्लेम करेंगे तो आपको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोनों कैटेगरी के आटे अब वाक्षी के पास उपलब्ध होंगे। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह से ऑर्गेनिक बेस्ट ग्रेड के ग्रेन्स जो हैं और उनके आटे आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसी के साथ में भारत वंदे मातरम।